व्हाट इज वेव, तरंगे क्या होती है। फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है। सो व्हाट इज वेव, तरंगे क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन देखना। वेव इज ए डिस्टरबेंस दैट प्रोपोगेट फ्रॉम इट्स सोर्स। वेव इज ए डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस कोई भी, मान लो कि पानी एकदम शांत है, जैसे ही आपने स्टोन फेंका तो देखना वहां पर लहरें चलने लग जाएगी। तो एक तरीके से वो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो जाता है विच प्रोपोगेट फ्रॉम इट्स सोर्स। जहां पर पत्थर फेंका, यहाँ पर पत्थर फेंका तो यहाँ से ये वेव जनरेट हो जाएगी, ये वेव चलने लग जाएगी। दैट इज कॉल्ड वेव, उसी को हम बोलते हैं तरंगे। एक तरीके का विक्षोभ है जो कि सोर्स, एक स्रोत से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और एक पॉइंट से एंड पॉइंट तक ट्रैवल करता है। तो वेव में एनर्जी भी ट्रैवल होती है। एनर्जी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फॉर्म। तो वेव का समझ में आ गया। वेव इज ए डिस्टरबेंस, एक तरीके का विक्षोभ होता है दैट प्रोपोगेट फ्रॉम इट्स सोर्स, जो अपने सोर्स से प्रोपोगेट करता है, संचरण करता है। क्लियर है। नाउ कम टू द टू टाइप ऑफ वेव, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द सेकंड वन दैट इज द मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव होती है दैट इज विद्युत चुंबकीय तरंगे, और मैकेनिकल वेव होती है दैट इज यांत्रिक तरंगे। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे, इनको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एक माध्यम की रिक्वायर्ड होती है संचरण करने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट हो रही है, दैट इज यांत्रिक तरंगे। नाउ कम टू दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक तरीके से ट्रांसवर्स वेव होती है। यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों को डिस्कस कर रखा है। ट्रांसवर्स वेव जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, और लॉन्गिट्यूडनल वेव को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। क्लियर है, अनुदैर्ध्य तरंगे। अब ध्यान से देखना, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स में टी आ रहा है, ट्रांसवर्स में आपको टी नजर आ रहा है, और टी का सिंबल आपको अगर मैं ध्यान से इसको लेकर बताऊं तो टी ऐसा नहीं लग रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टाइप। परपेंडिकुलर टाइप, टी को उल्टा कर दिया तो परपेंडिकुलर। ओके, तो इसमें कह रहा है कि जो मीडियम ऑफ पार्टिकल जो ऑसिलेट करेंगे, पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट करेंगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके परपेंडिकुलर होंगे। ये देखो डायरेक्शन तो ये है, लेकिन ये ट्रेवल ऐसे कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज द ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है दैट इज लाइट वेव। क्लियर है। नाउ कम टू द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो परपेंडिकुलर चल रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर चल रहा है, इसमें पैरेलल चलेगा। तो ये डायरेक्शन है और इसमें जो मोमेंट होगा वो भी इसके पैरेलल ही चलेगा, इसी डायरेक्शन में चलेगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर वाला कोई भी सिस्टम नहीं आएगा, ठीक है। कंप्रेस या रेयर फ्रैक्शन चलेगा इस तरीके से। यहाँ पर होता है दैट इज क्रस्ट, इसमें होता है दैट इज ट्रप। क्लियर है, क्रस्ट और ट्रप। तो यहाँ पर क्लियर है कि ट्रांसवर्स वेव की बात करता हूँ। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है दैट इज लाइट वेव, और इसमें कह रहा है कि ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज इन डायरेक्शन इज इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कह रहा है कि पैरेलल ही चलेगा, जिस डायरेक्शन मोशन होगा उसके पैरेलल ही चलेगा, पैरेलल समानांतर ही मोमेंट होगा। तो ये सेकंड वाला दैट इज अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है दैट इज साउंड वेव। साउंड वेव, साउंड वेव का क्लियर हो गया। तो साउंड वेव इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए साउंड वेव, और जब ट्रांसवर्स वेव की बात आ जाए दैट इज लाइट वेव। क्लियर है, इतना बेसिक आपको समझ में आ गया। ओके, अब बात आती है दैट इज डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन। वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन, जो ये अपना साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कारण ही साउंड की जो वेव एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। तो साउंड वेव इज ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के कारण होता है, ऑसिलेशन के कारण नहीं होता। ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। थैंक यू सो मच चैनल पर